यह कहानी भगवान कृष्ण और उनके जीवन की एक प्रेरणादायक घटना पर आधारित है। भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलने उनके घर गए। सुदामा बचपन के मित्र थे और बहुत गरीब थे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ चावल मांगकर कृष्ण को भेंट स्वरूप देने का निश्चय किया। जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे तो कृष्ण ने उनका स्वागत बड़े प्रेम और आदर से किया। कृष्ण ने सुदामा के चावल को बहुत प्रेम से ग्रहण किया और उन्हें खाने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण ने उनके थोड़े से चावल को भी बहुत आदर और प्रेम से स्वीकार किया। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वह किस लिए आए हैं। सुदामा ने अपने कठिनाइयों के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन कृष्ण ने पहले ही सब समझ लिया था। उन्होंने सुदामा से कहा कि वह चिंता न करें और उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल में बदल गया है और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद केवल इसलिए की क्योंकि उनके दिल में अपने मित्र के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम था। इससे यह भी सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से सब कुछ संभव हो सकता है और हमें अपने मित्रों और परिवार के प्रति सच्चे और ईमानदार बने रहना चाहिए। भगवान कृष्ण और सुदामा की इस कथा में कई गहरे अर्थ छिपे हुए हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्चे प्रेम और ईमानदारी का प्रतीक है। सुदामा के पास धन की कमी थी, लेकिन उनके पास सच्चा प्रेम और भक्ति थी, जिसे कृष्ण ने सबसे अधिक महत्व दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता धन दौलत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दिल से दिल के संबंध पर निर्भर करती है। सुदामा ने अपनी गरीबी के बावजूद अपनी सरलता और विनम्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी स्थिति को भगवान कृष्ण के सामने बिना किसी संकोच के प्रकट किया। कृष्ण ने उनकी सरलता और ईमानदारी की प्रशंसा की और उनकी मदद की। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा विनम्र और ईमानदार रहना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। सुदामा को कृष्ण पर अटूट विश्वास था। उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं की और हमेशा ईश्वर की कृपा पर विश्वास बनाए रखा। उनके इस विश्वास ने उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा दिलाई और उनकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सुदामा ने बिना किसी स्वार्थ के भगवान कृष्ण की भक्ति की। उनके पास जो थोड़े से चावल थे वह उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिए। कृष्ण ने उनके इस निस्वार्थ भक्ति को सम्मान दिया और उनकी सहायता की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ और निष्कपट होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद यह दिखाने के लिए की कि सच्चे मित्र और ईश्वर हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने मित्रों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षाएं प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, ईमानदारी, विश्वास और निस्वार्थ भक्ति हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमें अपने मित्रों और परिवार के प्रति सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए और हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा हमें जीवन में सकारात्मक सोच। भगवान कृष्ण ने सुदामा की स्थिति को समझते हुए उनके प्रति गहरी करुणा और सहानुभूति दिखाई। उन्होंने सुदामा के साथ न केवल भौतिक स्तर पर मदद की, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक संबल भी प्रदान किया। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दुख और तकलीफों को समझने
और उनके प्रति सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए थोड़े से चावल को भी बड़ी कृतज्ञता से स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि हमें हमेशा दूसरों की छोटी छोटी बातों और सहायता के लिए आभारी होना चाहिए। सुदामा के लिए यह महज चावल था, लेकिन कृष्ण के लिए यह उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों और सहायता के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। सुदामा की कथा यह भी सिखाती है कि विश्वास की शक्ति अपार होती है। सुदामा ने भगवान कृष्ण पर अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया, चाहे उनकी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। सुदामा ने अपने पास उपलब्ध थोड़े से चावल को भी भगवान को अर्पित कर दिया। उनका यह समर्पण और त्याग उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे समर्पण और त्याग से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए भी कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा में हमें यह भी सिखाया गया है कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में है। सुदामा ने गरीबी में भी अपनी आत्मा की शांति और संतोष को बनाए रखा। कृष्ण ने उनके इस गुण को पहचाना और सम्मानित किया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने आंतरिक गुणों को पहचानकर उनका विकास करना चाहिए। कृष्ण और सुदामा दोनों के चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय हैं। कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग अपने मित्र की सहायता के लिए किया, जबकि सुदामा ने अपनी भक्ति और प्रेम के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए और अपने चारों यहाँ भगवान कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अपने जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनका एक बचपन का मित्र था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनकी मित्रता सच्ची और गहरी थी। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं, क्यों न तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ सहायता मांगो। सुदामा को अपनी गरीबी का ख्याल आया और वह संकोच करने लगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से पूछ लिया, कृष्ण के लिए मैं क्या उपहार लेकर जाऊं? उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़े, पोहा बांध कर दे दिए, जो उनके पास सबसे अच्छा था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण का महल बहुत विशाल और भव्य था। उन्होंने दरबार में जाकर कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। कृष्ण को जैसे ही अपने मित्र के आगमन की सूचना मिली, वे तुरंत दौड़े दौड़े दरबार में आए और अपने प्रिय मित्र सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपने महल में ले गए। कृष्ण ने सुदामा से उनके जीवन के बारे में पूछा और उनके साथ बिताए बचपन के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा ने अपने पास लाए हुए चिवड़े कृष्ण को भेंट किए। कृष्ण ने उन चिवड़ों को अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। सुदामा ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण को मेरी दरिद्रता का पता चल चुका है, अब वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र कृष्ण से नहीं किया, लेकिन कृष्ण उनके मन की बात समझ गए। सुदामा जब अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटता फूटता घर एक भव्य महल में बदल चुका था। उनके परिवार को अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता और प्रेम का कोई मोल नहीं होता। अगर हम सच्चे मन से अपने मित्रों और अपने प्रियजनों का आदर और सम्मान करते हैं तो भगवान हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं।
हमें अपनी कठिनाइयों के समय भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलते रहना चाहिए। सुदामा और कृष्ण की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता कभी भी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होती। यह कहानी हमें अपने जीवन में सच्चाई, समर्पण और मित्रता का महत्व समझाती है और प्रेरित करती है कि हम भी अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ सच्चे दिल से व्यवहार करें। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें आगे की भी कई महत्वपूर्ण सीख देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और समर्पण के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने कर्म और समर्पण की महिमा को समझाया था। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें हर परिस्थिति में अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का जीवन भी हमें सिखाता है कि धैर्य और समर्पण के साथ ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चाहे वह बाल्यकाल में पूतना का वध हो या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सही राह दिखाना, हर परिस्थिति में कृष्ण ने धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का जो मार्ग बताया, वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कर्मयोग का मतलब है कि हम बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को करते रहें। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण का जीवन केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। मथुरा में कंस का अत्याचार, गोवर्धन पर्वत उठाना और महाभारत का युद्ध, ये सभी संघर्ष हमें सिखाते हैं कि जीवन में संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को रणनीति और योजना बनाने की शिक्षा दी। युद्ध के मैदान में उनका हर कदम एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कोई भी चुनौती आए, हमें ठंडे दिमाग से योजना बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण ने अपने जीवन में संबंधों को बहुत महत्व दिया। सुदामा के साथ उनकी मित्रता, रुक्मिणी के प्रति उनका प्रेम और पांडवों के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति, ये सभी उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में रिश्तों का कितना महत्व है। हमें अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए और अपने प्रियजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की कहानियाँ और उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही जीवन की सच्ची राह है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समर्पण के साथ करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। कृष्ण की कहानियाँ न केवल हमारे जीवन को दिशा देती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता, प्रेम और संबंधों की गहराई क्या होती है। इस प्रकार कृष्ण। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।